अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। इस टाइम एक्चुअली हम लोग घर से निकले हैं। आज सुबह सुबह हमें एक बहुत सैड न्यूज़ मिली है। आतिफ की जो नानी अम्मी है उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिन हो गया, आलमोस्ट तकरीबन 1 महीना हो गया वो बीमार थी, बल्कि उससे भी पहले हो गई थी, लेकिन ये ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब थी। 3-4 दफ़ा हम लोग गए थे, उनका पता भी करके आए थे, लेकिन आज सुबह सुबह उनका इंतकाल हो गया। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके बच्चों को सब्र दे, क्योंकि ये सबसे बड़ा सदमा जो है वो उनकी औलाद के लिए ही होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि जनाजा तो शाम के टाइम है, लेकिन हम लोग टाइम से निकल रहे हैं, क्योंकि हमने जाना है जाके जो घर के अफराद होते हैं, आपको पता है उनका टाइम से जाना बाहर वालों की तरह का नहीं होता कि आपने बिल्कुल एंड टाइम पे पहुँचे तो तभी जाएँ, इसीलिए हम लोग अभी घर से निकल चुके हैं। और जो है ना, मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर भी किया था कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि गाँव देहातों के अंदर जो है ना हेपेटाइटिस का मर्ज बहुत ज़्यादा फैल रहा है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर पहले नंबर पे जो है ना शुगर के पेशेंट के अंदर है और दूसरे नंबर पे हेपेटाइटिस में है। मीन्स के थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है। इजिप्ट मेरा ख्याल हेपेटाइटिस में पहला नंबर है इजिप्ट का, और पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। और उसकी रीज़न जो है ना वो हमारी जो है ना हमारे लोगों की हमारी बेहतियाती है। उसकी मसला ये है कि वो इतनी ज़्यादा हमारे लोग जो है ना ज़रा भी ख्याल नहीं करते कि क्या मसला है क्या नहीं। एक तो हमारे जो अताई डॉक्टर हैं, सबसे बड़ा नाई और अताई डॉक्टर और सब ये जो है ना ये सारे उसके अंदर कांस्टेंट करते हैं कि क्या सीन है। मीन्स के ये सारे लोग जो है ना वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब लोग नाई हो गए, हमारे डॉक्टर्स हो गए। इवन मैंने MBBS डॉक्टर्स को पाकिस्तान के अंदर जो है ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, सिरिंजेस के लिए जो ना छोटे छोटे 4-5-10 रुपये के बचाने के चक्कर में, इवन जो ये पोलियो पिलाने वाली माइयाँ होती हैं, इनको मैंने देखा बच्चों को जो वैक्सीनेशन करती हैं, वो भी जो है ना वो सिर्फ नया पैकेट खोल के लगाने की लगर्जी में एक बच्चे को लगाया, दूसरे को लगाया। हेपेटाइटिस तेज़ी से फैल रहा है और ये जो है ना जिसको कहते हैं कि ब्लड के साथ जो फैलने वाली डिजीज़ है, इसका सबसे बड़ा सोर्स जो है ना ब्लड के साथ है। बाकी पानी के अंदर वायरसेस इस वक्त जो है ना दुनिया के अंदर, जो पानी के अंदर, दुनिया के अंदर तो नहीं, पाकिस्तान के अंदर पानी में भी एक बड़ा सोर्स है, क्योंकि हम लोग जो कुछ वेस्ट है हमारा सारा वो पीने वाले पानी के साथ हमारा जाकर मुंसलिक हो जाता है, जिसकी वजह से जाके बहुत ज़्यादा ये डैमेज करता है। और ये इसका पता नहीं चलता स्टार्ट में, ये खामोश कातिल इसको कहते हैं कि ये, क्योंकि हमारी फैमिली में काफ़ी डेथ हुई है इसकी हेपेटाइटिस की वजह से। एंड स्टेज इसकी लिवर सिरोसिस है और स्टेज 4 का कैंसर होता है लिवर में और लिवर फट जाता है। फिर जो है ना पता चलता है कि क्या हुआ है। उस वक्त तक बहुत लेट हो जाता है जब इसकी सिम्टम्स बाहर आना शुरू होती हैं। तो ये जो है ना इसकी आप कोशिश किया करें कि मीन्स के एक तो ब्लड स्क्रीनिंग है, इसका वाहद इलाज ब्लड स्क्रीनिंग है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है इसका। सबसे ज़्यादा एहतियात है भाई। मैं तो नाई के पास भी जाने के लिए हम लोग अपने जो है ना जो कैंचियाँ, छुरियाँ, कांटे, सब कुछ जो है ना मशीन, जो बाल काटने का पूरे आलात हम खुद अपने लेके जाते हैं। कोशिश करें आप भी लेके जाएँ। और जहाँ पे वैक्सीनेशन, इंजेक्शन या वायल कोई चीज़ लगनी लाजमी हो तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाएं कि आपके सामने इंजेक्शन का पैकेट खुले और वो आपको इंजेक्शन सिरिंज वगैरह लगाएं। और बाकी कोशिश करें कि अगर कोई मरीज़ है जिसके उसके यानी कि ज़ख़म वगैरह हुए हैं तो उससे जो है ना अगर आपके भी खराश वगैरह कोई लगी हुई है तो ब्लड कंटैक्ट से बचें किसी के भी, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला बंदे में कौन सी जो है ना ब्लड की डिसीज़ है। तो अभी उनकी डेथ हो गई, हमें अंदाज़ा था क्योंकि हमारे फैमिली में काफ़ी हिस्ट्री है इस चीज़ की और काफ़ी लोगों की डेथ हुई। और सेम ही पैटर्न होता है कि आपके स्टार्ट में जो है ना आपके यकदम बंदा जो है ना सूखना शुरू हो जाता है, सोजिश किसी कुछ लोगों के जिस्मों के ऊपर सोजिश स्टार्ट हो जाती है। फिर बाद में एंड स्टेज इसकी ये होती है कि पेट में पानी भर जाता है, पेट में पानी भर के आप फिर ब्लड की बोतलें लगाते हैं, किडनी फेल हो जाते हैं, लिवर आपका डैमेज हो जाता है, लिवर फट जाता है कुछ केसेस में। तो ये सारी जो है ना बताने का मकसद ये है कि अपने आप को ख्याल रखें। और दूसरा डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के मैंने बहुत सारे इसमें डाले हैं कि आप इसकी भी HbA1c टेस्ट है करवाएं, आपको पता चल जाएगा आपकी 3 महीने की शुगर के अंदर कितनी वेरिएशन है। और उसको भी आप लाइफस्टाइल चेंजेस से, क्योंकि पाकिस्तान इस खिते में उन मुबालिग में शामिल है जिनका हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। और हमारी खुराक जो है ना वो देखने में तो लजीज नज़र आती है, लेकिन वो इंतहाई अनहेल्दी खुराक हम लोग खाते हैं। तो उसके ऊपर पूरी सीरीज़ मैंने बनानी है। अभी मेरा कुछ टाइम के बाद मैंने बनानी है, अपना सारा एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। मैंने खुद अपना वेट 90 kg से रिड्यूस करके अभी 76 पे आ गया, 75 पे मैंने लेके जाना है। इसको 1 kg और रह गया, वो भी मैंने रिड्यूस करना है अभी। दूसरा मैंने बात करनी थी, एक हमारे मियाँ चन्नू के अंदर डॉक्टर हैं, उसका आजकल चल रहा है फुल मीन्स के कल या परसों शायद उसके क्लिनिक पे जो है ना एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया, उसके हस्बैंड ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरी वाइफ को जो है ना छेड़ा गया है, उसको जो है ना उसके डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के ऊपर उसके हाथ फेरे गए हैं, उसको टच किया गया, सारा कुछ किया गया।
तो ये चीज़ जो है ना मैं क्लैरिफाई, क्योंकि मैं मियां चनू शहर से रहता हूँ, हमारा हम जमे पले इधर के हैं, हमें सब बंदों का पता है, सब डॉक्टर्स को पता है कि कौन वो क्या क्या है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि जनरल ओपिनियन की मेरे बहुत सारे जानने वाले जो करीबी हैं ना, उन लोगों ने ये इस बात की तस्दीक की है कि ये जो डॉक्टर है ना, ये मैं उसका नाम नहीं लूँगा, सारी सी बात, ये डॉक्टर जो है ना लड़कियों जो भी आती हैं वो चेक करता है कि ये अगर वो गरीब से गरीब घर की लड़कियां जो है ना उनको भी टेस्ट करता है, हाथ फेरता है, लगाता है, इसमें ये है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई 10 बंदों से यानी कि जो हमें पाकिस्तान में रहते हैं, तो उन लोगों से हमारी बात हुई है और ये चीज़ इसके अंदर मौजूद है। ये औरतों को छेड़ता है, लोग बेचारे अपनी इज्जत के लिए जो है ना खामोश रहते हैं, कुछ नहीं कहते इसको, क्योंकि आपको पता है कि इज्जत जो है ना इंसान की, वो लोग फिर यही समझते हैं कि शायद जो है ना करेंगे हम बदनाम हो जाएंगे, वो फिर वो बदनामी के डर से लोग मुंह नहीं बोलते। बहुत यानी कि करीबी लोगों से मेरा जो हुआ है, जिन्होंने बताया हमें कि ये ऐसे ही हरकतों में मुलव्वस है, और बहुत जो जानते हैं इसको वो नहीं जाते, जो अननोन बेचारे होते हैं वो चले जाते हैं, फिर भी उनके साथ हो जाता है। लेकिन ये जो बंदा है इसके बारे में भी जो मुझे आइडिया है कि अच्छी बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड है उसका। कुछ लोग क्या ट्रोल कर रहे थे कि ये पैसे के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए हो रहा है, तो ये दूर फैमिली, इनको मैं जानता हूँ, इन मीन्स के इनका बिजनेस सेटअप है। अब मुझे नहीं पता कि इसका किस लेवल का है, वो इतना करीब मुझे नहीं क्लियर पता, लेकिन इनका बिजनेस सेटअप है यहाँ पे, और ये बिजनेस फैमिली के साथ है। उनको पैसे के लिए इतनी घटिया हरकत करने की, मुझे नहीं लगता कोई भी इज्जतदार बंदा जो ना पैसे के लिए इतनी घटिया हरकत करेगा कि वो अपनी बेगम को कहेगा कि मेरी जुबान से टच करके, दूसरे बंदे ने जुबान को चूस के या टच करके। और उसका तरीका वारदात यही है कि वो नर्स वहाँ पे होती है, लेकिन वो नर्स को बहाने बहाने से इधर उधर कर देता है और उसी टाइम पे वो कार्रवाई डालता है। तो बाकी अगर वाकई उसने ये हरकत की है और ये प्रूफ हो जाती है, तो इस डॉक्टर को जो ना इसके बारे में, जिसको कहते हैं ना कि एक हवा जो है वो तो गंदी है, यानी कि उसके बारे में कोई अच्छी बात नहीं करता। जो जिस बंदे को आइडिया या जो जिस बंदे के कोई रिश्तेदार खानदान में कोई ना कोई इशू हुआ है, वो सब लोग जो है ना इस चीज़ को करेंगे कि वाकई इसके साथ हुआ है, लोगों के साथ ये करता है ऐसी हरकतें, ठीक है। बाकी हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर जेन्युइनली उसके साथ हुआ है तो उस डॉक्टर को जो है ना कैफरे किरदार तक पहुंचाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नहीं हुआ, उसने गलत किया, तो फिर भी जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग बाहर भी रहे हैं सिस्टम में, मेरे बच्चे यूएई के अंदर पैदा हुए, मैं वहाँ पे इवन जो हमारी लेडी डॉक्टर थी वो भी यानी कि पाकिस्तानी थी, यानी कि लेडी थी। उसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड करने वाले वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट डिफरेंट होते हैं, वो डॉक्टर के पास भी होता है, लेकिन जब प्रिसाइज अल्ट्रासाउंड करना है तो फिर उनका जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे हमें रेफर करते थे। वहाँ पे लेडी डॉक्टर होती थी, लेकिन हर जगह पे जो ना हस्बैंड को अलाउ था। इवन वहाँ पे लेडी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रही है, लेकिन मैं साथ बैठा होता था, उसके देख रहा होता। इवन मेरे बच्चे पैदा होने के टाइम पे जब हॉस्पिटलाइज हुए हैं, वहाँ पे लेबर रूम के अंदर भी मैं जाके, डॉक्टर ने मुझे, हमारा सेपरेट लेबर रूम होता था, वो एज पर आपके मेडिकल जो है ना, जितनी आपकी मेडिकल एंटाइटलमेंट है उससे उसके हिसाब से होता है वो सारा, तो वो जो है ना वो आपको अलाउ करते हैं कि लेबर रूम के अंदर मुझे 5 से 6 मिनट के लिए बैठने की इजाज़त, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कॉमन यानी कि डिफरेंट रूम्स बने होते हैं वहाँ पे, लेकिन वो वहाँ से बहुत सारी खवातीन होती हैं, यानी 15-20 रूम एक ही लेबर रूम के अंदर होते हैं। उसके अंदर फिर डिफरेंट बेड्स लगे, मीन्स के सारा आइसोलेट होते हैं, दीवारें होती हैं, लेकिन वो कहते हैं आप अपनी वाइफ के पास जाके उसको जो है ना क्या कहते हैं, जब वो अगर थोड़ी होती है, आपको पता है जो सिचुएशन होती है लेबर पेन की, उसके बाद उसके पास बैठ के अगर आप थोड़ी देर बातें करोगे या उसको पेन की कैफियत में, तो उसको अच्छा लगता है। तो वो वहाँ पे इजाज़त थी, वहाँ लेबर रूम में जाने की इजाज़त भी थी। तो बाकी ये है कि यहाँ पे तो कोई चक्कर नहीं है। मैंने देखा है कि मेल जो डॉक्टर हैं उसके पास फीमेल को अकेला जाना पड़ता है। ये पता नहीं मुझे क्या है, इतना बड़ा पाकिस्तानी हम इस्लामी मुल्क बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़रा भी कोई सीन नहीं है ऐसा। तो इस चीज़ को भी डिस्कस करना चाहिए कि वहाँ पे मेल है या फीमेल है, उसके हस्बैंड को अलाउ हो के वो अंदर जाए, वो देखिए उसके सामने क्या हो रहा है। और यही टाइम होता है जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पे मेल डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर, जो भी यानी कि वो अपने अपोजिट सेक्स का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो जो अगर इसने वाकई किया है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और इसके बारे में हवा, जैसे मैंने बता दिया है कि पूरे शहर के लोग इसको जानते हैं, जो लोग जानते हैं इसको, कि इसके पास कोई भी इज्जत वाला बंदा जो है ना अपनी इज्जत को लेकर नहीं जाता, क्योंकि आपको पता है एक दफ़ा बात बन जाए फिर लोग जो है ना उसको नहीं छोड़ते। तो इस बंदे ने हौसला करके जो है ना आगे आया। अगर वाकई उसने ये गलत हरकत की है तो इस बंदे को जो है ना वाकई पूछना चाहिए कि इसने क्यों ऐसा किया, ठीक है। बाकी जहाँ तक बात रही, मैंने जैसे बताया कि बाहर के कंट्रीज़ में, मुझे यूरोप अमेरिका का नहीं पता, वहाँ मैंने नहीं देखा, लेकिन मिडिल ईस्ट में मैं सऊदी अरब और यूएई का तो मैं रह के आया हूँ, मुझे पता है वहाँ पे मुझे हर जगह पे जाने की इजाज़त है। इवन मीन्स के जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स भी होते हैं वहाँ पे भी आपकी यानी कि मीन्स के हस्बैंड को साथ जाने की इजाज़त होती है, जा सकते हैं आप लोग,
मैं तो यहाँ पे जाता भी रहूं। उनको जाना चाहिए। अगर पता नहीं क्यों नहीं जाते, मुझे मेल खुद नहीं है के बाहर तो बैठे उनके हुए हैं। साथ कोई फीमेल जा सकती है, ये ये लाजमी पॉसिबल नहीं नहीं, है एक आप मेल डॉक्टर के पास जा रहे हैं चेकअप के लिए और अपनी वाइफ को अकेला भेज रहे हैं, मींस के सेंस में बात नहीं आती कि लोग क्यों करते हैं ऐसा। पहली बात ये कि गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो वो फीमेल बहुत ज्यादा है, हमारी सिटी में भी बहुत ज्यादा है। अगर आप उनके पास जा रहे हैं और अगर आपको इन केस कोई बहुत जो है कॉम्पिटेंट डॉक्टर है, बहुत काबिल डॉक्टर है, तो आपने उनके पास भी अगर जाना है तो उसके साथ आप अपनी बहन हो गई, भाभियाँ हो गई, सास हो गई, कोई भी रिश्ता है, बाकी आपके भाई माँ बाप में कोई भी रिश्ता आपके साथ जा सकता है। एक बंदा अवेलेबल नहीं है, आप पोस्टपोन कर दें, आप अगले दिन का विजिट कर लें। यहाँ पे इतनी बड़ी वो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी आप लोग जाएं, वो बेशक किसी टाइप का भी आपका चेकअप हो, तो आपके साथ आपके घर का बंदा कोई ना कोई होना लाजमी है, फीमेल है मेल है। वैसे तो मोस्टली लोग अकेले जाते नहीं है, लेकिन अगर आप उसके साथ वहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुँच गए हैं तो आप ये ट्राई करें कि आप ज़रूर अंदर जब वो विजिट करने के लिए डॉक्टर के ऑफिस में जाएं तो आप अपनी जो आपके साथ वाली लेडी हैं जो भी हैं, तो आप उनको साथ किसी ना किसी और बंदे को लेके जाएं अपने साथ। ये इस तरह नहीं है कि अकेले मुंह उठा के आप चल गए कहीं पे भी, फिर बाद में आपके लिए बहुत टेंशन बनती है। खुद भी बंदा अपसेट होता है, दूसरों का भी होता है, और ये तो अल्लाह को पता है कि अब वो उनकी रेप्यूट ख़राब करें या वो अपनी रेप्यूट ख़राब करें, जो भी उनका इशू है वो, अगर तो उनका इल्ज़ाम है तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी इज्जत उछालना वो हमारे दीन में मना है। तो मत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, और अगर उसने वाकई ऐसे किया है तो फिर उसकी सज़ा भी बनती है, क्योंकि इस पेशे में तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। आपने हर चीज़ जाके डॉक्टर को बतानी पहुंच होती चुके है। हैं अभी जो है ना, जहाँ फौतगी वाला घर तो बंद करें, बाकी आपको बाद में बताएंगे। अभी हम गए थे, अभी जनाजा 6:30 बजे है शाम को, तो अभी 1:15 हुआ, बच्चे घर पे अकेले थे क्योंकि कोई है नहीं हमारे आसपास, घर नहीं कोई रिलेटिव वगैरह का, तो हमने कहा एक दफ़ा बच्चों को चक्कर लगा के चेक करें, अभी जनाजे के टाइम पे फिर आ जाएंगे। बैठा अभी 2.5-3 घंटे हमने बैठ लिया तकरीबन, तो फिर उस वक्त आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना हमने यही सोचा कि घर चलना चाहिए। बाकी बात कर रहे थे हम, हाँ बच्चे को, अकेले बच्चे छोटे बच्चे हैं, अभी परेशान हो जाते हैं हम, कभी हमारे बगैर वो रहे नहीं था ज़्यादा टाइम, तो फिर उनको भी टाइम देना पड़ता है बराबर। तो छोटी बेटी हमारी जो है ना वो ज़्यादा परेशान हो जाती है, और यहाँ पे आपको पता है कि गर्मी में जिनके घर में फौतगी हुई होती है वो तो बेचारा, उनको अपनी पड़ी होती है, उन्होंने क्या किसी उनको अपना होश नहीं होता। बच्चे छोटे लाडू उनको बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। हमने एक दो फौतगियों पर ऐसा किया था, तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, इसलिए छोड़ के आ गए थे। 2.5-3 घंटे हो गए हमें आए हुए, बैठ के हम जनाजे के टाइम पे भी आएंगे। तो असर की नमाज के बाद मैंने वो बताना था जो हम डॉक्टरों की बात कर रहे थे, जो यानी कि अभी सिलसिला चल रहा है, अभी हक़ाइक़ सामने नहीं आए। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन सीएम पंजाब से उन्होंने नोटिस लिया है कि हमें जो है थ्रेट है डॉक्टरों की तरफ से, वकीलों की। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर और वकील जो है ना वो इधर यहाँ पे हमें जो दादा हुआ ना, डॉक्टर और वकीलों ने एका कर लिया, और सारे डॉक्टर की फेवर में हैं, और सारे वकील जो है ना वो भी डॉक्टर की फेवर में हैं इस वक्त। तो इसलिए जो है ना वो कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो है ना वो उस बंदे ने बड़ी अपीलें शपीलें की हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई इंसिडेंट और फर्दर हो जाए। उस बंदे को जो है ना मिलना चाहिए इंसाफ, हमारे ख्याल में तो उसका राइट है ये। बाकी ये है कि हमें जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमने आप लोगों के साथ कोशिश किया कि शेयर करें। डॉक्टर का करैक्टर जो है ना, हमने पहले भी आपको बताया कि उसका डाउटफुल है। हर जो इज्जतदार बंदा है ना उसको पता है उसका डॉक्टर से जो है, उसका जो ये डॉक्टर है ये जिसका इंसिडेंट हुआ है, उसकी एज आप देख लें, उसकी क्या एज है, और किस एज की जो है ना खातून के साथ थी, 25 साल या 30 साल की खातून बता रहे हैं जिसके साथ उसने किया है। तो ये लोग पाकिस्तानी इस तरह तो मेरे ख्याल में उसके दादा अबू की हाँ दादा अबू की उम्र का होगा, इतनी एज है उनकी। वो जो है ना पाकिस्तान में आपको पता है कि लोग जो है ना वो चाहे जो भी उम्र हो ख्याल नहीं करते, उनको ज़रा सा भी दिखे एक वाला मसला नज़र आए तो वो कहते हैं कि भाई ट्राई करो। तो हो सकता है उनको ऐसा आगे से मिल भी जाते हों, लेकिन जिस बंदे ने आवाज़ उठाई है, अगर वो उनकी जेन्युइन आवाज़ है तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और ऐसे डॉक्टरों को, ऐसे किरदारों को अगर वो रियली अगर वो फील्स होते हैं, उनको प्रूव हो जाता है कि वो गिल्टी है, यानी कि है, उनमें उन्होंने क्राइम किया हुआ है, तो उनको करारवाद की सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा भी मुतालबा है। अगर जिस बंदे ने, अगर उसने इल्ज़ाम लगाया, उसका बोहतान है, तो उस बंदे को भी जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी सच्चाई अब देखते हैं कि क्या निकलता है। वैसे पाकिस्तान में जो आपको पता ही है, जो हमारे कवानीन है, जिस तरीके का जस्टिस सिस्टम है, जो कुछ है उसके हिसाब से तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आती। लेकिन हो सकता है सीएम पंजाब अभी खुद एक खातून है, उनको खातून का दर्द शायद जो है ना फील हो कि खातून के ऊपर क्या बीतती है जब उसको कोई बंदा हरास करता है या उसको अटेम्प्ट टू रेप करता है। क्योंकि उसमें उन्होंने जो दफ़ात लगाई हैं उसमें अब ये दफ़ात तो नहीं लगा सकते ना कि ज़ुबान के साथ ज़ुबान टच किया या हाथ गिरा है जिस्म के ऊपर, या हाथ जिस्म के डिफरेंट जो ख़वातीन की चीज़ें होती हैं, मखसूस होती हैं चीज़ें, उनको
हुआ है या कुछ कर सकते हैं। अब उन्होंने अटेम्प्ट टू रेप ही लगानी है डेफिनेटली। कुछ लोग कह रहे थे कि अटेम्प्ट टू रेप क्यों लगाई है, उस बंदे की जो है ना वो स्टेटमेंट नहीं मिल रही। भाई स्टेटमेंट जो भी है, उस बंदे के साथ जो ज्यादती हुई और ऐसा काम ये एक बंदे के साथ नहीं किया। मैं जैसे आपको बता सकता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इज्जत की खातर सामने नहीं आते। जो बंदा सामने आया अगर जेन्युइन है तो उसको जो है ना करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। बाकी ये है कि यदि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।